Co-powered by Techno। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने सोचा नहीं था उस तरह की रणनीति अपनाई गई इजराइल की तरफ से और वहां ब्लास्ट किए जहां किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, लेबनान पर डिजिटल अटैक की एक और थ्योरी सामने आई है। लेबनान में अटैक के लिए 12 महीने पहले प्लानिंग की गई। हमले के पीछे मोसाद की यूनिट 8200 का हाथ बताया जा रहा है। तो देखिए, लेबनान में यूनिट 8200 ने कहर बरपाया है। हमले के पीछे मोसाद की ये यूनिट बताई जा रही है, यूनिट 8200। 12 महीने पहले हमले की प्लानिंग हुई, जैसा हमने आपको बताया। यूनिट ने 5000 पेजर में विस्फोटक डाले। सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए डिवाइस में बदलाव भी किया गया। वहीं हमले के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, ये वो प्लानिंग थी जिसके तहत ये बड़ा विस्फोट कराया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि मोसाद के जिस खतरनाक यूनिट की चर्चा हो रही है वो क्या है, कौन सा ये यूनिट है जो सबसे खतरनाक है और सबसे खतरनाक हमला भी कर दिया, जो कि डिजिटल हमला किया गया। इजराइल की खतरनाक साइबर वॉरफेयर है यूनिट 8200। और आपको बताते हैं ऑपरेशन IDF के साथ बड़े जंग में ये शामिल रही। काम इसका क्या है? कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी रखना, इसे सुपरवाइज करना, डेटा माइनिंग करना, तकनीकी हमलों में महारत हासिल है इस यूनिट को। और आपको बता दें कि वायरस जिस तरह आ जाता है, वायरस से हमले में ये माहिर है ये यूनिट, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी यूनिट का जो काम है ये बहुत ही खतरनाक है। और कर्नल अनुराग शुक्ला, आप ये बताने में बहुत अच्छे से बता पाएंगे लोगों को कि किस तरह से ये डिजिटली लोगों के डिवाइसेस में बॉम्ब प्लान कर दिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो बॉम्ब सीरियल ब्लास्ट में बदल जाता है। एक साथ सब डिवाइसेस में हमला होता है, मोबाइल में, कार की बैटरीज में, पेजर में, घरों में जो सोलर सिस्टम लगे हैं वहां तक अटैक हो जाता है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का वॉरफेयर जो है बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर होता था, सबके पास एक वेपन होता था जो दिखाई पड़ता था, आज वो सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो पहला डिस्प्ले है पूरा वर्ल्ड को जिसने शॉक कर दिया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि हम पेजर की बात करें या वॉकी टॉकी की बात करें, ये कम्युनिकेशन सिस्टम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस है, जिसके अंदर बड़ी लो फ्रीक्वेंसी पे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा कि 150 से 170 मेगाहर्ट्ज़ पे वॉकी टॉकी पेजर्स काम करते हैं और 450 से 470 पे आपके वॉकी टॉकी काम करते हैं। तो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे काम करने का एक डिसएडवांटेज भी ये है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी हम किसी बाहरी सोर्स से ट्रिगर के रूप में यूज़ करते हैं तो इस लो फ्रीक्वेंसी की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर रेंज पहुंच जाती है सिर्फ एक साइकिल के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर डिवाइस मैकेनिज्म बन गया है, जिसके थ्रू इजराइल ने इस तरह का इंजाम देने में कामयाब रहे हैं। एक पेजर के अंदर एक पावर सोर्स होता है जिसे हम बैटरी बोलते हैं, बैटरी के साथ एक ट्रिगर लगाया जाता है। ट्रिगर कैसे लगाया गया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज की डेट में वो ट्रिगर मैकेनिज्म जैसे ही ट्रिगर किया गया इस फ्रीक्वेंसी वेव के थ्रू, उसने पावर सप्लाई को ब्लास्ट करने के लिए यूज किया और उसको पूरा का पूरा जो आपका पेजर था एक बम के रूप में। बिल्कुल कर्नल शुक्ला, बहुत अच्छे से आपने इसकी डिटेलिंग दी है कि कैसे ये ब्लास्ट कामयाब हो पाया होगा। देखिए, एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह की लेबनान डिवाइसेस हैं आपके घरों में, उसे फौरन बंद कर दें। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा ऐसे हमले युद्ध के संकेत हैं। और धमाके से कैसे लेबनान दहलाया, एक एक करके आपको डिटेल बताते हैं। और क्या युद्ध का करेगा ऐलान, और अब क्या सीधी जंग लेबनान वर्सेस इजराइल के बीच में है। आपको बता दें कि क्या युद्ध का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तुर्की ने हर मदद का भरोसा दिया। किसने क्या कहा आपको बता रहे, विदेश मंत्री ने कहा हमले युद्ध की शुरुआत के संकेत हैं। जिस तरह के अटैक हुए हैं ये सीधे सीधे चेतावनी है कि युद्ध होगा ही होगा। शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। और इसके अलावा जैसा कि बताया जा रहा है इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, यह भी कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। धमाके से दहला लेबनान। टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। तो हमने देखा कि इस पूरे युद्ध में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई ब्लास्ट किए गए हैं। लगातार 2 दिन से ये धमाके हो रहे हैं।
जी और एक और बड़ी खबर, हमले की तैयारी में जुटा हिजबुल्लाह। अब हिजबुल्लाह अटैक करेगा। इजराइल से पेजर हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है। दक्षिणी लेबनान में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, पेजर हमले के बाद यहां पर एक तरह से हलचल तेज हो गई, हड़कंप मचा हुआ है। हमले की तैयारी में अब हिजबुल्लाह जुट गया है। किस तरह से अटैक किया जाएगा हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर? और देखिए, सीरियल ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने चेतावनी भी दे दी है। कहा गया है कि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करे लड़ाके, साथ ही कुरियर के लिए बाइक इस्तेमाल करे लड़ाके। ये हिदायत दी गई है। इजराइल के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। इजराइल के खिलाफ युद्ध और तेज होगा। इजराइल के रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल का लक्ष्य हमें रोकना, हम रुकेंगे नहीं। तो देखिए, हिजबुल्लाह की ओर से ये कहा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है मनीष की इस बार तो ये तरकीब काम आ गई, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने, मोसाद ने इतनी बड़ी प्लानिंग की और 2 दिन तक सीरियल ब्लास्ट हुए। लेकिन आगे ये तकनीक जो है वो काम नहीं आएगी, ये तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के सामने अब सब कुछ आ चुका है। 2 सवाल है। पहला ये कि अब आगे इजराइल का क्या कदम होगा, और दूसरा हिजबुल्लाह कैसे पलटवार करेगा? देखिए, इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा है कि अभी और भी अलग अलग तरह के हथियार का इस्तेमाल होना बाकी है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आगे और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी जो कुछ देखा जा रहा है ये अपने आप में अप्रत्याशित है। अब सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा। हिजबुल्लाह अगर रॉकेट दागता है, मिसाइल दागता है, ड्रोन दागता है, तो उसके लिए भी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में वो हाथ से तो फेंकेगा नहीं मोबाइल मिसाइल, हाथ से तो वो रॉकेट दागेगा नहीं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, आज पेजर हुआ, आज वॉकी टॉकी हुआ, कल के दिन में जो रॉकेट दागने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां तक मोसाद की एक्सेस हो गई हो, तो अगर ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें आईडीएफ ने अपनी पैठ बना ली हो, तो आज की तारीख में हालत यह है कि हिजबुल्लाह का एक एक व्यक्ति खाना खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक इस बात से डरता रहेगा कि पता नहीं इजराइल यहां पर क्या कर देगा। और यही इजराइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर का जो इमेज बना था कि वो बहुत वीक हो चुका है, उस पर कोई भी हमला करेगा, उसके ठीक उलट इस साल अक्टूबर आने से पहले इजराइल ने फिर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि हम अपने दुश्मनों के घर तक, उसके पॉकेट तक, उसके हाथ तक हमारी पहुंच है। और यही मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी जीत। मतलब मनीष, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अटैक हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो घरों में टीवी मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं, वहां पर भी ब्लास्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और इसीलिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, सीधी सी बात है कि इजराइल की तरफ से ये बार बार बयान दिया जा रहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में बदल देंगे, पत्थर युग में बदल देंगे। अब पत्थर युग में तो तभी हो सकता है जब आपके पास कोई टीवी ना हो, कोई रेडियो ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कहीं कुछ ना हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। Co-powered by Techno.